अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एच एस। आज की वीडियो में मैं एंटी हेयर लॉस सप्लीमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी बिल्कुल, आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूं एनाग्रोथ सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में। इसमें कौन कौन से मल्टी वाइटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते, और क्या इनकी जो डोजेज है, जो मिकदार इनमें पाई जाती है, क्या वो आप सब के लिए सेफ़ है। क्या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स इन सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, और इनके क्या क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं वो भी डिस्कस करूंगी। क्योंकि पिछले कुछ डेज़ में मैंने वीडियोस शेयर की थी कुछ शैम्पू और हेयर ऑयल्स के बारे में, तो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो कोई अच्छा कंडीशनर, शैम्पू, मास्क बताएं ताकि हमारा जो हेयर लॉस है वो कंट्रोल हो जाए। तो भाई ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी जो है वो आपकी डाइट होती है। आपकी डाइट अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल आपका कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, और आपके जो अंदर मल्टीविटामिन्स, किसी की आपको आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपको बायोटिन, विटामिन बी, डी, ई, जिंक या किसी की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आप बाल एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इंटरनली वीक हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है स्कैल्प की तरफ, तो आपके कोई भी बाहर से आप जितने मर्जी मास्क लगाएं, कंडीशनर्स लगाएं, शैम्पूस लगाएं, जितने मर्जी ट्रीटमेंट्स लें, आपका हेयर लॉस कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती। हेयर लॉस के लिए मेन चीज़ आपका इंटरनली हेल्दी होना है। सो हम बालों के लिए, जैसे हम स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, इसी तरह अब हम हेयर केयर के बारे में भी बात किया करेंगे। तो हेयर केयर के लिए सबसे पहले आपका इंटरनली हेल्दी होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं इसीलिए सप्लीमेंट से शुरू करने लगी हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे कंडीशनर, शैम्पूज और मास्क की भी बात करेंगे। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना है, क्योंकि अगर यही चीज़ आप क्लिनिक पे आएंगे तो आपको 2 से 3 हज़ार की फ़ीस देने के बाद आपको ये रिकमेंड की जाएंगी। लेकिन जब आप लोग अच्छे से कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरा भी दिल करता है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूं। चलें बात करते हैं एनाग्रोथ सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में। ये हमारी एक कंपनी जेन फॉर्म की एक ब्रांड है, उनकी ये प्रोडक्ट है। इनकी बहुत ज़्यादा स्किन केयर भी है और ये जो सप्लीमेंट्स भी हैं। स्किन केयर कैसी है, उनके मैंने मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक्स, उनके रिव्यूज़ शेयर किए हुए हैं, वो आप मेरे चैनल पर देख लें। जो चीज़ ऑनेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। अब अगर मैं इन सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो इनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हेयर, स्किन एंड नेल हेल्थ को जो है ना वो बेहतर करते हैं, आपके जो बालों की हेयर ग्रोथ है उसको ज़्यादा करते हैं। इसकी प्राइस अगर बात करें तो एक पैक में 15 कैप्सूल्स होते हैं और ये तकरीबन 2000 का पैकेट मिलता है। और मैं आपको ये डेली बेसिस पे रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप डेली ये जो है वो एनाग्रो के जो कैप्सूल्स हैं आप खाएं। आप एक दिन के गैप के साथ इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर करूँगी कि आपने गैप के बीच में कौन कौन से और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, ताकि हमने सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना गया। ज़रूरी नहीं है कि हर एक में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो, कुछ लोगों में आयरन की भी हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ सप्लीमेंट्स शेयर करना शुरू करूँगी ताकि आपके हेयर लॉस जो है वो कंट्रोल हो सके। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है बायोटिन। बायोटिन जो है वो एक विटामिन होता है जिसे हम विटामिन B7 या H भी कहते हैं, ठीक है। और ये बायोटिन की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी तो इसकी वजह से हमारे हेयर लॉस होता है, हमारा जो बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं, इवन कि उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो बायोटिन क्या करता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी नहीं है, आप इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगर आपको अगर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है, आपके बालों की जो स्ट्रेंथ है, जो थिकनेस है उसको ज़्यादा करता है। उसके अलावा ये कैराटिन एक प्रोटीन होती है जिससे हमारे बाल बनते हैं, उसकी प्रोडक्शन को भी बूस्ट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे बाल जो है ना वो गिरना भी रुक जाते हैं और उनकी जो हेल्थ है और जो उनकी डेंसिटी है वो भी अच्छी हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो बायोटिन है वो 10,000 mcg ऐड किया गया है, क्या ये सेफ डोज है? अगर FDA की बात करें तो FDA ने कोई भी अपर लिमिट हमें रिकमेंड नहीं की कि आपकी बायोटिन इससे ज़्यादा नहीं लेनी, लेकिन 10,000 mcg एक सेफ डोज़ है, सब इंडिविजुअल्स के लिए ले सकते हैं। इसके एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नोट नहीं किए गए, तो आप इसको आराम से इजीली ले सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपने इसे नहीं लेना। एक दिन के गैप के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। आपने इसको लेना कैसे है?
कभी भी आपने मल्टीविटामिन्स को या किसी भी सप्लीमेंट को खाली पेट नहीं इस्तेमाल करना। आप में बेहतरीन वक्त जो है वो नाश्ते के बाद है। आप सुबह जब नाश्ता करते हैं उसके बाद अपने मल्टीविटामिन्स या इन कैप्सूल्स को आपने ले लेना है पानी के साथ, ठीक है। और अगर आप सुबह के टाइम नहीं ले सकते या आपको नौजिया होता है या कोई और इशू होता है, इसको दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनको नाश्ते के साथ या आप जब मिड डे मील होता है उसके साथ इस्तेमाल करें और खाने के फ़ौरन बाद लें, खाली पेट नहीं लेना। और क्योंकि जब आप लेते हैं तो ये आपके पूरे दिन में आपकी जो है वो आप काम करते हैं या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी चल रही होती है, तो ये अच्छी तरह जो है ना वो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलाइज्ड हो जाते हैं और आपको जो है वो स्टमक इश्यूज़ नहीं होते। अगर आप इसको रात को लेके सो जाएंगे तो आपको जो है ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी का इशू हो सकता है और इनके वो वाले आपको बेनिफिट्स नहीं मिल सकते जो आपको सुबह नाश्ते के साथ लेकर मिल सकते हैं। सो आपने नाश्ते के फ़ौरन बाद अपने मल्टीविटामिन्स को और इस्तेमाल कर लेना है। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए मैं बड़ी क्लियर हूँ इस चीज़ में। अगर आपको प्रेगनेंसी है, आप कंसीव करना चाहती हैं या आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, कोई भी नहीं करनी। इवन कि आयरन की भी किसी की देखा देखी इस्तेमाल नहीं करनी। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, वो जो चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे वो इस्तेमाल करनी है। क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि वीडियो के पीछे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको और कौन सी इश्यूज़ प्रेगनेंसी के साथ चल रहे हैं, तो वो आपका डॉक्टर जो आपको देख रहा है उसको आपको सारी हिस्ट्री पता होगी तो वही आपको बेहतर तरीके से बता सकेगा। तो जितनी भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्होंने कोई भी मेडिसिन किसी भी वीडियो को या किसी भी चीज़ के फ़ायदे दे के इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देनी। बाकी आप सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसकी जो डोजेज है वो सेफ़ है। उसके अलावा इसमें कैराटिन भी ऐड है 10 मिलीग्राम। कैराटिन डेफिनेटली एक प्रोटीन है जो आपके बालों को बनाती है, आपकी जो हेयर थिकनेस है उसको ज़्यादा करती है। उसके बाद इसमें जिंक भी ऐड है 30 मिलीग्राम और विटामिन सी भी है 60 मिलीग्राम। इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है। ये एंटी हेयर लॉस के लिए जो है ना ये बेहतरीन कैप्सूल्स हैं। हम क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे कैप्सूल्स हैं। आपके हेयर लॉस को 70 to 80% जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं अगर आप में बायोटिन की डेफिशिएंसी है। एक और ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए जितने भी आप डाइटरी सप्लीमेंट्स लें, मल्टीविटामिन्स लें, ये सारी टेम्परेरी आपको जो है ना वो रिलीफ देते हैं किसी भी चीज़ से। अगर आप में आयरन की, बायोटिन की, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको कुछ अर्से के लिए आपकी वो कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे, जैसे ही आप ये सप्लीमेंट्स छोड़ेंगे कुछ टाइम के बाद आप में दोबारा उस चीज़ की कमी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको जो इनटेक है वो बेहतर नहीं है तो दोबारा आपको उस चीज़ की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल करें। हाँ, मुझे पता है भाई महंगाई बहुत है, आप लोग इतनी जो अपनी डाइट को अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन हम जितनी भी खुराक खाते हैं घर की, चाहे दाल, रोटी, चावल है, उसको हेल्दी, उसकी जो हेल्दी वे से उसको इस्तेमाल करें। हम उसमें जो मसाले और दूसरे कुकिंग ऑयल्स और उसको घी में डबो कर खाते हैं, उन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ आपकी डाइट ही नहीं होती, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आयरन सप्लीमेंट्स शेयर करूंगी जो आप हमारी फार्मेसी से ईजिली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल भी होंगे क्योंकि बालों के गिरने की वजह बायोटिन के साथ आयरन की भी एक खून की कमी भी बहुत ज़्यादा लोगों में देखी गई है। हर दूसरे बंदे को जो है ना वो पीला होकर फिर रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो शेयर करूंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो हम उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।